बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति बिहार पटना के आह्वान पर बिहार के लगभग 4 लाख नियोजित शिक्षक 17 फरवरी 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। इसी बीच बिहार सरकार के द्वारा तरह तरह के धमकाने और डराने वाले पत्र निकालकर शिक्षकों को धमकी दिया गया, निलंबन किया गया, बर्खास्तगी किया गया, उस पर मुकदमा भी दर्ज किया गया। जब उससे हमारे क्रांतिवीर शिक्षक नहीं डरे तो उसके बाद रंग बिरंग का प्रलोभन पत्र एवं मीडिया के माध्यम से सरकार के द्वारा दी गई। जब उससे भी शिक्षक थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ तो वेतन भुगतान का लोभ दिया गया। हाँ, कुछ हमारे साथी लोभ में फंस के योगदान भी कर लिए, लेकिन जब हकीकत को समझा तो पुनः हड़ताल में वापस आ गए। साथियों, दिनांक 24 अप्रैल के वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिए गए लोभ एवं धमकी सरकार की अंतिम चाल है। सरकार एक तरफ प्रलोभन भी दिए हैं और एक तरफ धमकी भी दिए हैं। प्रलोभन ऐसा है कि किसी तरह हड़ताली शिक्षक केवल एक बार उनके जाल में फंस जाए। साथियों, अगर सरकार के पास ऐसा नियम और पावर रहता तो हम लोगों को कब न हटा दिया रहता। जो खुद हटने वाले हैं वो कर्मचारी को क्या हटाएंगे। बात है 90 दिन हड़ताल को लेकर, तो मैं शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 के हवाला देते हुए आप सभी को आश्वासन देता हूं कि अगर हम बिना सूचना के 90 दिन तक अनुपस्थित रहूंगा तो हमें सेवा से बर्खास्त किया जाएगा। उसके लिए भी हमें विभाग के द्वारा 3 बार नोटिस भेजा जाएगा। यहाँ तो हम लोग प्रखंड से लेकर और जिला और राज्य तक अपने संवैधानिक एवं मौलिक अधिकार के लिए विभाग को लिखित सूचना देकर डंके के चोट पर हड़ताल में हूँ, तो फिर ऊहापोह क्यों हो रहा है। हम लोग बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हड़ताल पर गए हैं और आगे भी जब तक समन्वय समिति बिहार पटना का निर्णय नहीं आता है तब तक हम लोग हड़ताल में डटे रहेंगे। जब हम लोग बिहार सरकार के कर्मचारी ही नहीं है तो ये हटाने वाले कौन होते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं अपने अपने नियोजन इकाइयों को जो मेरी मांग को जायज मानते हुए लिखित सरकार को दिया है कि हड़ताली शिक्षकों के साथ सम्मानजनक वार्ता कर सभी मांगों को मानते हुए अविलंब हड़ताल तोड़वाने का कष्ट। साथियों, हम लोग समान काम के समान वेतन के लिए हड़ताल पर है, न कि वेतन के लिए। वेतन मेरा जितना था उतना तो मिल ही रहा था और मिलेगा ही, फिर योगदान करने के लिए हाय तौबा क्यों हो रहा है। हम जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए हड़ताल पर है वो लगभग बहुत ही नजदीक नजर आ रही है। 24 अप्रैल 2020 का वीडियो कॉन्फ्रेंस से ऐसा पता चलता है कि सरकार विचलित होकर अपने हदास का परिचय दे रहे हैं। सरकार में मामा शकुनी की एक भी चाल अब नहीं चल रहा है। अंतिम अस्त्र का प्रयोग किया गया है। शिक्षा विभाग के मामा शकुनी सबसे पहले आपका ही वध होने वाला है और यह शिक्षा मंत्री भीष्म पितामह के तरह है जो सब कुछ जानते हुए भी अपनी कुर्सी बचाने के लिए नीतीश जी के तोता मंत्री बने हुए हैं। क्योंकि नमक तो नीतीश का ही खा रहे हैं तो नमक का सैयद उसको भी देना मजबूरी है। बेसहारे शिक्षा मंत्री पर दया भी आ रहा है कि क्या बोले क्या नहीं। इस बेसहारा मंत्री को शर्म आनी चाहिए जो अपना वक्तव्य देते समय बोलते हैं ये तो दुर्भाग्य है, कोरोना से जिंदा रहिएगा तब ना वेतनमान मिलेगा। 5 साल से आपकी सरकार सेवा शर्त बना रही है। 1 माह हम लोग हड़ताल पर रहे तब कोरोना जैसी महामारी का बिहार में प्रवेश हुआ। इतना दिन आपका नींद नहीं खुला, जबकि कोरोना से अभी तक बिहार में मात्र 2 की मृत्यु हुई है और हड़ताल से लगभग 62 शिक्षक काल के गाल में समा गया है और बहाना बना रहे हैं कि अभी कोरोना महामारी है। आप ये क्यों नहीं बोलते हैं कि मैं केवल नाम का शिक्षा मंत्री हूं। आज तक बिहार ही क्या किसी भी राज्य में ऐसा निकम्मा शिक्षा मंत्री नहीं हुआ है। तोता मैना की तरह जो शुरू में सीख लिए उसी को दोहरा रहे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, अगर इस बार शिक्षक ईमानदारी पूर्वक आप पर सोच लिया तो झारखंड के परिणाम से भी आपका घृणित परिणाम निश्चित रूप से होगा। समय समय का बात है नीतीश कुमार जी, अमेरिका भी आपसे बहुत बलवान और घमंडी था, थोड़ा उधर भी देख लीजिए और आप किस खेत के मूली है। निश्चित रूप से अंदाजा हो गया होगा। भगवान से भी डरिए। जिन शिक्षकों का परिवार उजड़ गया उसका और 4 लाख शिक्षकों का हाय जरूर आपको लगेगा। अतः साथियों, घबराने और डरने की बात नहीं है। हम लोग अपने चट्टानी एकता का परिचय देते हुए सरकार और विभाग के तुगल की फरमान को ठोकर मार के हड़ताल पर डटे रहेंगे। फिर 28 अप्रैल के वीडियो कॉन्फ्रेंस में जब सभी जिला का
रिपोर्ट आएगा और संख्या वही 96 से 97% शिक्षक हड़ताल में डटे हुए हैं तो बाध्य होकर सरकार झुकेगी और फिर वार्ता करने के लिए बाध्य होगी। बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर हड़ताल पर आए हैं और उन्हीं के आह्वान पर पुनः विद्यालय में योगदान करेंगे। चाहे परिणाम जो हो, हम सभी को संकल्पित होने की आवश्यकता है। चट्टान की तरह खड़े रहना है, कहीं से कोई सुराग न हो जिससे हमारी हड़ताल कमजोर हो जाए। यह हमें पूर्ण रूप से आप सभी से आशा और विश्वास है। संकल्पित होने की आवश्यकता है, चट्टान की तरह खड़े रहना है, कहीं से कोई सुराख न हो जिससे हमारी हड़ताल कमजोर हो जाए। यह हमें पूर्ण रूप से आप सभी से आशा और विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद।